हेलो एवरीवन, दिस इज आनंद मिश्रा। तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं गामा फंक्शन का लेक्चर नंबर 3 है। ये बीटा एंड गामा फंक्शन का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले हम लोगों ने बीटा फंक्शन देखा था। दूसरी वीडियो में बीटा फंक्शन के 2-3 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक रिलेशन हमने देखा था और आज हम लोग स्टार्ट करें गामा फंक्शन। गामा फंक्शन के प्रूफ वगैरह इसमें देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे और इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसमें रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन और क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ लेक्चर जो आपका होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ये थर्ड लेक्चर भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी से, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव पेपर है डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछी गई है, जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है वहाँ पे प्रूफ पूछा गया है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। गामा फंक्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे बीटा फंक्शन जब मैंने बताया था कि यूलेरियन फर्स्ट इंटीग्रल इज कॉल्ड बीटा फंक्शन, और ये क्या होता है, गामा फंक्शन हमारा क्या होता है, यूलेरियन सेकेंड इंटीग्रल। यूलेरियन सेकेंड इंटीग्रल कॉल्ड गामा फंक्शन। ठीक है, यूलेरियन सेकेंड इंटीग्रल कॉल्ड गामा फंक्शन। इसको हम डिनोट किस तरीके से करते हैं, कुछ इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, गामा ऑफ एन। नोटेशन पे ध्यान दो तो गामा ऑफ एन, क्योंकि नोटेशन में गामा में और फैक्टोरियल में तुम्हें दिक्कत हो सकती है। तो फैक्टोरियल एन हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, तुम्हें पता होगा। गामा एन हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, तो डिनोटेड बाई गामा एन। और इसकी जो इंटीग्रल होती है हमारी होती है 0 to इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स, एक्स टू दी पावर माइनस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये हमारी गामा फंक्शन की इंटीग्रल होती है। इस इंटीग्रल को अपने ध्यान में रख लो क्योंकि अभी हम लोग जब प्रूफ देखेंगे तो इस इंटीग्रल की हेल्प से हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। डिनोटेड बाई गामा एन इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस एक्स, एक्स टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। अगर पढ़ रहे हो तो साथ साथ 2 बार रिपीट कर दो, इंटीग्रल तुमको याद हो जाएंगी। गामा एन इज इक्वल टू लिमिट क्या है हमारी, 0 to इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स, एक्स टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। गामा एन हो गया हमारा, डिनोट कर दिया हमने। अब देखो एक आपके एग्जाम में आप देखेंगे, पेपर देखेंगे तो गामा 1 की वैल्यूज कई बार पूछी गई हैं। तो गामा 1 की वैल्यूज भी यहीं पर मैं निकाल दे रहा हूँ, उसके बाद तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। गामा 1 की वैल्यूज अगर तुम्हें निकालनी हो तो n की जगह पे 1 पुट कर दो, बस n की जगह पे तुमने पुट कर दिया 1। अब देखो बचा क्या क्या, 0 to इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस ऑफ x। यहाँ पे तुमने n की जगह 1 पुट किया है, x की जगह पे जब n रखोगे x ऑफ 1 माइनस 1 दैट इज x की पावर 0 यानी कि 1। बचा क्या, e टू दी पावर माइनस ऑफ x dx। अब इंटीग्रल लगा के लिमिट लगा दो। तुमने इंटीग्रेशन इसका किया है तो माइनस ऑफ e टू दी पावर माइनस ऑफ x, लिमिट है हमारी 0 to इनफाइनाइट, माइनस साइन मैंने ले लिया आगे। ठीक, लिमिट लगाओ e टू दी पावर माइनस एक्स में जब इनफाइनाइट पुट करोगे तो e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट यानी कि 0 और e टू दी पावर माइनस ऑफ 0 यानी कि 1, यानी कि माइनस ऑफ 1 हो गया। आ गया आपका गामा 1 की वैल्यू आपकी आ गई 1। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव पेपर जहाँ पे भी है वहाँ पे गामा 1 की वैल्यूज़ कई बार पूछी गई हैं। तो गामा 1 इज इक्वल टू 1 होता है हमारा, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ रूप, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। तो स्क्रीनशॉट तुम लोगों ने ले लिया होगा, इरेज कर रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट नहीं लिया ले लो। ठीक, जो हमारा प्रूफ होने वाला है अब, गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा ऑफ n। ऑब्जेक्टिव वालों में कई बार डायरेक्ट रिलेशन पूछा गया, तो ऑब्जेक्टिव वालों को प्रूफ वगैरह अगर ना भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n होता है, आप लोग डायरेक्ट नोट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव वाले। अब देखो इसका हम लोग देखते हैं प्रूफ। अभी देखो हमने पढ़ा क्या, गामा n इज इक्वल टू हमने पढ़ा 0 to इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस ऑफ x, x टू दी पावर n माइनस ऑफ 1 dx। यही पढ़ा हमने। गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n हमको प्रूव करना है, तो n की जगह पे रिप्लेस कर दो n प्लस 1 से। ये हो गया गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस ऑफ x, x टू दी पावर n dx। n की जगह पे n प्लस 1 रखा तो ये माइनस 1 और 1 हमारा हो गया कैंसिल आउट, e टू दी पावर माइनस एक्स, एक्स टू दी पावर n dx बचा। अब देखो, अब यहाँ पे तुम्हें करना है इसको इंटीग्रेट किस तरीके से करेंगे, u इंटू v का हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन हमारा हो जाएगा आइलेट रूल। फर्स्ट फंक्शन हमारा ये हुआ, सेकंड फंक्शन हुआ हमारा ये। अब इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx को किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, तुम्हें फार्मूला नहीं याद है, फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, नोट कर लो। इसे तुम्हें फार्मूला याद होना चाहिए, बीएससी फर्स्ट ईयर में हो तुम। तो फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx का होल dx। यही आपका फार्मूला है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का होल डी एक्स। ठीक, नोट कर लो, फार्मूला नहीं याद हो तो
तो फार्मूला मैं इरेज करा, फार्मूला नहीं याद है नोट कर लो, याद कर लो। अब चलो करते हैं इंटीग्रेट। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा ये है, इंटीग्रेशन करो तो x टू दी पावर n इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, यानी कि e की पावर माइनस x का जब तुम डिफ्रेंसिएशन करोगे माइनस ऑफ e टू दी पावर माइनस ऑफ x अपॉन माइनस ऑफ 1, लिमिट आ गई हमारी 0 टू इनफाइनाइट, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन dx, दैट इज n x टू दी पावर n माइनस ऑफ 1, यही तो होगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx का होल dx, यानी कि e टू दी पावर माइनस ऑफ x अपॉन माइनस ऑफ 1 dx। ठीक, अब देखो जब तुम इसमें लिमिट अप्लाई करोगी ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। देखो यहाँ पर जब तुम लिमिट अप्लाई करोगी ये हमारा बन जाएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो तुम इसे इनडिटरमिनेट फॉर्म जब बनेगा तो लिमिट में जब हमने बताया था लिमिट में इनडिटरमिनेट फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं उस तरीके से तुम इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग भी डायरेक्ट यहाँ पे x टू दी पावर n e टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट है, उसको तुम 0 लिख सकते हो। ठीक, लिख दिया। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन माइनस 1 है, ये माइनस 1 अगर ये माइनस साइन हम यहाँ पे ले आए तो ये हो जाएगा हमारा प्लस ऑफ। ठीक, ये हो गया हमारा 0। बचा क्या क्या हमारा n हम ले आ रहे हैं आगे, बचा हमारा लिमिट आपकी यहाँ पे 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस ऑफ x टू दी पावर n माइनस ऑफ 1 dx, यही बचा। अब ध्यान दो ये तो हमारा गामा n ही है, ये हमारा गामा n ही है जो हमने ऊपर लेकर के चला था, 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस ऑफ x टू दी पावर n माइनस 1 dx, गामा n आ गया हमारा, यानी कि n गामा n आ गया। प्रूफ हो गया हमारा गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। आसान प्रूफ था, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका फार्मूला वगैरह मैंने लिख दिया था जो यहाँ पे यूज हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो हम लोग करते हैं कुछ छोटी छोटी बातें। देखो ये वाला प्रूफ हमने देखा, गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n होता है, ये प्रूफ हमने देख लिया। अब कुछ छोटी छोटी बातें यहाँ पे कैसे करेंगे। देखो अगर तुम्हें दिया हो गामा ऑफ 6 एज्यूम कर लो दिया है, तुम इसको क्या लिख सकते हो, गामा ऑफ 5 प्लस 1 लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो आराम से। अब ये देखो गामा n प्लस 1 का हमारा फार्मूला बन गया, यानी कि तुम इसको जब सॉल्व करोगे ये हो जाएगा हमारा 5 गामा ऑफ 5, n प्लस गामा n प्लस 1 को तुम लिख सकते हो n गामा n, गामा 5 प्लस 1 को तुम लिख सकते हो 5 गामा 5, यही वाला फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये हुआ हमारा 5 गामा 5, अब तुम गामा 5 को लिख सकते हो 4 प्लस 1, ये हो गया हमारा गामा n प्लस 1 का फार्मूला। अब यहाँ पे लगाओ गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, दैट इज तुम इसको लिख सकते हो। चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5 4 गामा ऑफ 4, आगे देखो 5 4 गामा 4 को तुम लिख सकते हो 3 प्लस 1, फार्मूला लगाओ गामा n प्लस 1 का n गामा n, दैट इज 5 4 3 गामा ऑफ 3। और देखो आगे 5 4 3 गामा 3 को तुम लिख सकते हो 2 प्लस ऑफ 1, दैट इज 5 4 3 गामा ऑफ 5 4 3 2 गामा ऑफ 2, गामा n प्लस 1 का n गामा n। आगे देखो तुम अगर इसको और आगे लिख जाना चाहो तो 5 4 3 2 गामा 1 प्लस 1, दैट इज 5 4 3 2 1 गामा ऑफ 1, यानी कि इसको तुम अगर देखोगे ये हो जाएगा हमारा 5 4 3 2 1 वाह। अब देखो यानी कि गामा 6 इज इक्वल टू हमारा क्या आया, गामा 6 इज इक्वल टू आ गया हमारा फैक्टोरियल 5, यही तो आया है, ध्यान दो 5 4 3 2 1 यानी कि फैक्टोरियल 5। यहाँ पे हमारा क्या था गामा 6 इज इक्वल टू आ गया फैक्टोरियल 5, यानी कि जो भी वैल्यू यहाँ पे हो गामा में इसका अगर हमें फैक्टोरियल लिखना हो तो 1 वैल्यू लेस हमको मिल रही है। अगर तुम्हें यहाँ पे ध्यान दो गामा n प्लस 1 है, इसको हमें फैक्टोरियल में लिखना हो तो एक वैल्यू हमारी लेस आ जाएगी, दैट इज फैक्टोरियल ऑफ n। ये आपका एक प्रूफ और हो गया, आपका एक प्रूफ और हो गया, इसी से मैंने दिखा दिया। यहाँ पे आप इससे भी देख सकते थे गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n लिख सकते थे। अब n गामा n को तुम क्या लिख सकते हो, n माइनस ऑफ 1 प्लस 1। अब तुम वहाँ पे n प्लस गामा n प्लस 1 का फार्मूला लगाते जाओ तो तुमको फैक्टोरियल n ही मिलने वाला है। तो एक चीज़ तुम इसको भी नोट कर लो, ऑब्जेक्टिव वाले तो इसको लिख लें क्योंकि ये प्रूफ ही कई बार आया हुआ है। ठीक, नोट कर लो। हम लोग देखते हैं गामा 0 की वैल्यू, गामा 0 की वैल्यू हमारी कई बार एग्जाम में आई है। उसके बाद हम लोग रेशनल नंबर की बात करेंगे, वैल्यू ऑफ गामा ऑफ नेगेटिव इंटीजर के बारे में बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। ठीक, देखो कुछ बातें अब हम और करते हैं, कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में सेट कर लो क्योंकि एग्जाम में
अभी जब हम लोग गामा फंक्शन में क्वेश्चन देखेंगे, जब करेंगे, तो ये प्रॉपर्टीज हमारी काफ़ी यूज होने वाली है, ये प्रॉपर्टीज हमारी काफ़ी यूज होने वाली है जब अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर। ठीक, देखो कुछ रेशनल नंबर की हम लोग बात करते हैं, जैसे गामा ऑफ 7/2 लिखा हो, इसको तुम क्या लिख सकते हो, गामा ऑफ 5/2 + 1 लिख सकते हो कि नहीं, आराम से लिख सकते हो। 5/2 + 1 को ऐड करोगे तो गामा 7/2 ही आएगा। अब देखो कहीं पे कभी भी तुमको डेसिमल नंबर की कंडीशन आए, तुम इस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करोगे, ध्यान दो, नीचे 2 है, नीचे 2 लिख दो और 7 - 2 लिख दो, यानी कि 5 हो गया। 5/2 + 1 लिख दो, आ जाएगा ही। अभी यहाँ पे चलो यहाँ से मैं बताता हूँ। ठीक, यहाँ पे गामा n + 1 का फार्मूला लगा दो, 5/2 गामा ऑफ 5/2 लिख दिया। आगे देखो 5/2 को 5/2 गामा ऑफ 5/2 को तुम क्या लिख सकते हो, 5 - 2 दैट इज 3/2 प्लस ऑफ 1, यानी कि ये हो गया हमारा 5/2 3/2 गामा ऑफ 3/2। अब 3/2 को तुम अगर आगे लिखना चाहो तो ये हो जाएगा 3 - 2 दैट इज 1/2 + 1, तो हमारा 3 हो जाएगा। तो इस फॉर्म में तुम इसे कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो रेशनल नंबर की कंडीशन को, कुछ इस तरीके से। गामा ऑफ 0 की वैल्यू हम देखते हैं, गामा ऑफ 0 की वैल्यू कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ऑब्जेक्टिव वाले भी ध्यान दें उस पर। ठीक, चलो इरेज कर रहा हूं। देखो हमने पढ़ा क्या, गामा ऑफ n + 1 = हमने पढ़ा n गामा ऑफ n, यानी कि तुम गामा ऑफ n = लिख सकते हैं हम गामा ऑफ n + 1/n। ठीक, अब देखो गामा 0 की वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, गामा ऑफ 0 यहाँ पे तुमने किया, यहाँ पे हो गया 0 + ऑफ 1, नीचे 0 रख दिया, 0 हो गया, यानी कि ऊपर बना गामा 1/0 दैट इज इनफाइनाइट। गामा ऑफ 0 = आ गया इनफाइनाइट, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, गामा 0 = इनफाइनाइट होता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया, अपन सॉल्व चेक करेंगे। तो गामा 0 की वैल्यू पूछी गई एग्जाम में, नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। ठीक, देखो अब हम लोग कुछ बातें करते हैं, वैल्यू ऑफ गामा ऑफ नेगेटिव इंटीजर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो वैल्यू ऑफ गामा ऑफ नेगेटिव इंटीजर के बारे में हम लोग कुछ बातें करते हैं। अब वैल्यू ऑफ गामा ऑफ नेगेटिव इंटीजर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये देखो हमने पढ़ा क्या, गामा ऑफ n + 1 = हमने पढ़ा n गामा ऑफ n, या फिर इसको हमने फैक्टोरियल n भी अभी देखा था, फैक्टोरियल n भी हम इसको लिख सकते हैं। ये रिलेशन अपने दिमाग में सेट कर लो, इसी रिलेशन से हम लोग अब देखो नेगेटिव इंटीजर की बात करने वाले हैं, किस तरीके से हम निकालते हैं। देखो गामा ऑफ n + 1 = n गामा n होता है, दैट इज गामा ऑफ n = तुम क्या लिख सकते हो, गामा ऑफ n + 1/n। चलो रखते हैं n = यहाँ पे -1 रखो, ये हुआ हमारा -1। जब यहाँ पे -1 रखोगे दैट इज ये हो जाएगा हमारा गामा ऑफ 0, नीचे हो जाएगा हमारा -1। अभी देखो हमने गामा ऑफ 0 की वैल्यू देखा था, गामा ऑफ 0 की वैल्यू हमारी क्या आई थी, इनफाइनाइट। चलो इनफाइनाइट पुट कर दो, दैट इज इनफाइनाइट अपॉन -1 दैट इज -इनफाइनाइट। गामा ऑफ -1 की वैल्यू आ गई हमारी -इनफाइनाइट। चलो देखते हैं गामा ऑफ -2 की वैल्यू। गामा ऑफ -2 की वैल्यू देखो, यहाँ पे -2 रखोगे, यहाँ पे बन जाएगा -2 + ऑफ 1 दैट इज गामा ऑफ -1। ऊपर बना हमारा गामा ऑफ -1, नीचे बन गया हमारा -2। अब देखो गामा ऑफ -1 की वैल्यू हमारी -इनफाइनाइट आई है, रखो -इनफाइनाइट अपॉन -2, माइनस साइन कैंसिल हुआ दैट इज इनफाइनाइट, आया। ठीक, अब देखो यहीं पे -3 हम रखते हैं, गामा ऑफ -3 की वैल्यू ध्यान दो, यहाँ पे -3 रखो, -3 + 1 दैट इज गामा ऑफ -2, गामा ऑफ -2, नीचे आ गया हमारा -3। गामा ऑफ -2 की वैल्यू हमने क्या देखा, इनफाइनाइट, दैट इज इनफाइनाइट अपॉन -3 दैट इज -इनफाइनाइट हुआ। ठीक, अब देखो तुम गामा 4 की वैल्यू निकालोगे, जब गामा 4 की वैल्यू तुम जब निकालोगे, रख के देख लो, गामा ऑफ 4 की वैल्यू हमारी आएगी इनफाइनाइट। यहाँ से तुमको एक रिलेशन मिल गया, रिलेशन क्या मिला, चलो रिलेशन भी यहीं पे नोट कर लो, साइड में मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ से तुमको एक रिलेशन मिल गया, रिलेशन क्या मिला कि गामा ऑफ -1 है, गामा ऑफ -n है, ये रिजल्ट दे रहा है इनफाइनाइट और -इनफाइनाइट।
देखो ध्यान दो, माइनस इनफाइनाइट फिर इनफाइनाइट फिर माइनस इनफाइनाइट फिर इसी तरीके से गामा 4 की वैल्यू आ गई हमारी इनफाइनाइट। रिजल्ट दे रहा हमें इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कब दे रहा है? व्हेन n इज इवन इंटीजर। और माइनस इनफाइनाइट कब दे रहा है? व्हेन n इज ऑड इंटीजर। ठीक, तो नोट कर लो इवन वाली कंडीशन में, यानी कि देखो यहाँ पे -2 है, गामा -2 है, तो यहाँ पे हमको इनफाइनाइट मिला। गामा ऑफ -4 है, गामा ऑफ -4 की वैल्यू हमको इनफाइनाइट मिलेगी। इसी तरीके से गामा 5 की वैल्यू जो आएगी वो हमारी आएगी माइनस इनफाइनाइट। गामा ऑफ -6 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी इनफाइनाइट। तो कंडीशन पे ध्यान देते रहो बस। नेगेटिव इंटीजर तुमने रखा, नेगेटिव यहाँ पे देखो नेगेटिव -1 है, नेगेटिव ऑड इंटीजर रखा माइनस इनफाइनाइट, नेगेटिव इवन नंबर रखा तो तुमने इनफाइनाइट देखा। तो यहाँ पे बस इसी वैल्यू पे ध्यान दो, व्हेन n इज इवन इनफाइनाइट, व्हेन n इज ऑड माइनस इनफाइनाइट। कंडीशन नोट कर लो, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो हम लोग देखते हैं प्रूफ। प्रूफ क्या करना है हमको? गामा n इज इक्वल टू z टू द पावर n 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस zx x टू द पावर n माइनस 1 dx। यही हमको प्रूफ करना है। टू प्रूव, देखो प्रूव हम किस तरीके से करेंगे, जो हमने यूलरियन सेकंड इंटीग्रल पढ़ी है उसी से हम लोग सारे प्रूव करने वाले हैं। देखो हमने पढ़ा क्या था? गामा n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस ऑफ x x टू द पावर n माइनस ऑफ 1 dx, यही पढ़ा था। अब यहाँ पे ध्यान दो, सब्स्टिट्यूशन हमें प्रूफ के अकॉर्डिंग ही करना है। प्रूफ पे ध्यान दो, सब्स्टिट्यूशन हम लोग को समझ में आ जाएगा हमें करना क्या सब्स्टिट्यूट में। देखो e टू दी पावर माइनस एक्स है, यहाँ पे e टू दी पावर माइनस जेड एक्स है। x की जगह पे जेड वाई पुट कर दो बस, क्योंकि यहाँ पे जेड एक्स आ गया, यहाँ पे x है, तो x की जगह पे जेड वाई कर दो। x की जगह पे जेड वाई कर दिया, लिमिट चेक कर लो, x 0 है, जहाँ पे x 0 वहाँ पे y भी 0 हो गया। ठीक है, अब देखो x इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि y भी हमारा इनफाइनाइट हो जा रहा है। लिमिट आ गई हमारी 0 टू इनफाइनाइट, लिमिट हमारी सेम ही आ गई, लिमिट में कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये हो जाएगा हमारा dx इज इक्वल टू जेड dy। क्वेश्चन इसमें गामा n वाले क्वेश्चन में पुट कर दो, आंसर आ गया। देखो गामा n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, x की जगह पे हमने माना है zy, दैट इज e टू द पावर माइनस ऑफ zy इंटू x की जगह पे zy हो जाएगा, दैट इज zy टू द पावर n माइनस 1। dx की जगह पे हमारा आ गया है z dy, पुट कर दो z dy। क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर आ गया। देखो ये हुआ हमारा गामा ऑफ n, लिमिट है हमारी 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस जेड वाई, यहाँ से z टू दी पावर n माइनस 1 इंटू वाई टू दी पावर n माइनस 1 इंटू जेड इंटू डी वाई। ठीक, देखो आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे z टू दी पावर n माइनस 1 है, यहाँ पे z है, पावर ऐड हुई, z टू दी पावर n बन गया। तो इरेज कर रहा हूँ, ऊपर वाला पार्ट मैं इरेज कर दे रहा हूँ अभी फिलहाल। लिमिट वगैरह में कोई दिक्कत थी नहीं, लिमिट हमारी सेम ही आई थी। देखो ये हुआ हमारा गामा n। चलो देखो 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस ऑफ जेड वाई, जेड टू दी पावर n माइनस 1 इंटू जेड, दैट इज जेड टू दी पावर n इंटू वाई टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई। चलो गामा n इज इक्वल टू जेड टू दी पावर n हम ले आ रहे हैं बाहर, 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस ऑफ जेड वाई इंटू वाई टू दी पावर n माइनस 1 डी वाई। अब देखो आ गया, प्रूफ हो गया हमारा। देखो प्रूफ में ध्यान दो, यहाँ पे e टू दी पावर माइनस जेड एक्स है, यहाँ पे x है, यहाँ पे dx है। इंटीग्रेशन की हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम x को y से रिप्लेस कर सकते हैं, y को x से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। गामा n इज इक्वल टू जेड टू दी पावर n, लिमिट हमारी 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस जेड एक्स इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। एक्स को हम y से y को हम x से रिप्लेस कर सकते हैं, हमारी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है। इंटीग्रेशन पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो नोट कर लो, ये वाला तो आपके एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव वाले में डायरेक्ट रिलेशन ही पूछा गया है, तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और प्रूफ वगैरह, कुछ और प्रॉपर्टीज है हमारी गामा फंक्शन की। गामा फंक्शन की हमारी ये समझ लो प्रॉपर्टीज ही है। ठीक, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं गामा फंक्शन की, हमें प्रूव करना है गामा ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू 1 लॉग ऑफ 1 अपॉन वाई टू दी पावर n माइनस 1
डी वाई। ये प्रूफ हमको करना है गामा एन इज इक्वल टू, इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो लाएंगे तो उसमें सारी ये क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे। ठीक, अब देखो सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। गामा एन इज इक्वल टू 0 to 1 log 1 अपॉन वाई टू द पावर n माइनस 1 dy है, हमें ये प्रूव करना है। हमने पढ़ा क्या है, गामा एन इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस ऑफ x x टू द पावर n माइनस ऑफ 1 dx, यही हमने पढ़ा है। यहाँ पे ध्यान दो, log 1 अपॉन वाई टू द पावर n माइनस 1 है, यहाँ पे x टू द पावर n माइनस 1 है, यानी कि x की जगह पे ही सब्स्टिट्यूशन हमको करना है। प्रूफ से हमको यही पता चलेगा, प्रूफ जो हमको दिया होगा उसी से हमको पता चल जाएगा कि हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है। यहाँ पे देखो x की पावर n माइनस 1 है, यहाँ पे log 1 अपॉन वाई टू द पावर n माइनस 1 है, यानी कि x की जगह पे log 1 अपॉन वाई सब्स्टिट्यूट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेट x इज इक्वल टू log 1 अपॉन वाई, यानी कि इसको तुम लिख सकते हो, देखो log यहाँ पे, जब यहाँ पे log आ जाएगा ये हो जाएगा हमारा e टू दी पावर x इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, यानी कि y इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो e टू दी पावर माइनस ऑफ x। लिमिट अब देख लेते हैं, लिमिट की बातें हम कर लेते हैं, लिमिट हमारी क्या आने वाली है। देखो जब यहाँ पे x 0 होगा, जब यहाँ पे x 0 होगा उस केस में y हमारा x 0 तो y 1। अब यहाँ पे x इनफाइनाइट होगा, जब हमारा x इनफाइनाइट होगा e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू होती है हमारी 0, यानी कि y इज इक्वल टू आ गया हमारा 0। लिमिट आ गई हमारी 1 to 0। ठीक, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन भी देख लेते हैं। देखो ये हो जाएगा हमारा dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ e टू दी पावर माइनस ऑफ x dx, इसको हमने डिफरेंशिएट भी कर दिया। अब देखो e टू दी पावर माइनस ऑफ x dx की जगह पे तुम पुट कर सकते हो माइनस ऑफ dy y, और यहाँ पे x इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन वाई हमने माना ही है। लिमिट हमारी आ गई है 0 to 1। अब क्या करते हैं हम, केवल इसमें पुट करते हैं, हमारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो कुछ चीज़ें मैं इरेज कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं इरेज कर रहा हूँ, जो हमारे काम की है वही चीज़ें हम रख रहे हैं। लिमिट हमारी 0 to 1 आई है, इरेज कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैं। लिमिट आई है हमारी 1 to 0 आई है, लिमिट हमारी आई है 1 to 0। ठीक, इरेज कर दिया मैंने लिमिट। यहाँ पे ध्यान दो, ये माइनस साइन हम इधर ले आ रहे हैं, दैट इज माइनस ऑफ डी वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स डी एक्स। यही हमको सब्स्टिट्यूट करना है क्वेश्चन में, ये माइनस साइन हमें केवल यहाँ पे लेकर के आया है। ठीक, चलो पुट करते हैं। गामा ऑफ एन इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे तुम्हें पुट करना है माइनस ऑफ डी वाई, पुट कर दिया। लिमिट आई है हमारी 1 to 0, पुट कर दिया। ठीक, x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स है, x की जगह पे log 1 अपॉन वाई हमने माना ही था, log 1 अपॉन वाई टू दी पावर n माइनस 1। जितनी चीज़ें हमको पुट करनी थी हमने पुट कर दिया। देखो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन जब हम रिप्लेस करेंगे हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी। माइनस साइन को जब हम पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट करेंगे हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे 1 से 0 हमारी लिमिट दिख रही है, 0 to 1 हो जाएगी, माइनस साइन हमारा हट जाएगा। दैट इज 0 to 1 log ऑफ 1 अपॉन वाई टू दी पावर n माइनस 1 डी वाई। निगेटिव साइन हमने रिप्लेस कर दिया लिमिट को इंटरचेंज करके। देखो ये वाला प्रूफ भी हमारा हो गया। गामा n इज इक्वल टू 0 to 1 log 1 अपॉन वाई टू दी पावर n माइनस 1 डी वाई भी हमारा आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक प्रूफ हम लोग और देखते हैं। देखो प्रूफ क्या करना है हमको, गामा n इज इक्वल टू m टू दी पावर n, लिमिट हमारी 0 to 1 है, x टू दी पावर m माइनस ऑफ 1 log ऑफ 1 अपॉन x टू दी पावर n माइनस 1 dx। गामा n इज इक्वल टू हमको ये प्रूफ करना है। ठीक, देखो इसमें प्रॉपर्टी हमारी यूज होने वाली है गामा फंक्शन की, जो हमने अभी पढ़ा था। एक प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ा था, गामा n इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट। देखो यहाँ पे हमारा z टू दी पावर n बाहर आ रहा था, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। एक प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी थी, गामा n इज इक्वल टू z टू दी पावर n 0 to इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस ऑफ जेड एक्स इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 डी एक्स। ये प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ा था। यहाँ पे देखो m टू दी पावर n का फॉर्मेट दिख रहा है। यहाँ से देखो दो चीज़ें मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ। e टू दी पावर माइनस ऑफ जेड एक्स है, e टू दी पावर माइनस ऑफ जेड एक्स है, x के साथ जो भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में है उसकी पावर n आ रही है। एक पहला एनालिसिस हमने किया। दूसरा एनालिसिस
ई टू दी पावर माइनस जेड एक्स है, यहाँ पे जो एक्स आ रहा है, जेड के बाद वाली जो वैल्यू आ रही है उसी की पावर n माइनस वन आ रहा है। दो एनालिसिस हमने कर लिया, ई की पावर माइनस एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा उसकी पावर यहाँ पे उसकी पावर में n आ रहा है, और दूसरा एनालिसिस हमने किया कि ई टू दी पावर माइनस जेड एक्स है, एक्स जो आ रहा है वहाँ पे एक्स टू दी पावर n माइनस वन आ रहा है। दूसरी चीज़ देखो, इसी को हम लोग t के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे m टू दी पावर n चाहिए, तो कोशिश कर रहे हैं कि हम m टू दी पावर n यहाँ पे ले आएँ, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे उसी से, ये वाला प्रूफ आ जाएगा आसानी से। गामा n इज इक्वल टू हम m टू दी पावर n 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस ऑफ जेड टी इंटू टी टू दी पावर n माइनस वन डी टी लिख सकते हैं कि नहीं? आराम से लिख सकते हैं। देखो एनालिसिस जो मैंने करवाया वही हमारे काम आया है। e टू दी पावर माइनस जेड टी आया, टी के साथ जो भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे एम टी m रखो, e टू दी पावर माइनस एम टी। एनालिसिस हमने क्या किया कि e टू दी पावर माइनस एम टी है, जो भी t के पहले जो मल्टीप्लाई में है उसकी पावर n आ गया, m टू दी पावर n हमको चाहिए। दूसरी चीज़ e टू दी पावर माइनस एम टी है, यहाँ पे t है तो उसी की पावर n माइनस वन भी है इंटू डी टी है, तो इससे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं होगी। अब यहीं से हम लोग प्रूफ देखने वाले हैं, ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे तुमको e टू दी पावर माइनस एम टी दिख रहा है, फिर यहाँ पे t टू दी पावर n माइनस वन डी टी दिख रहा है। यहाँ पे देखो t की जगह पे log वन अपॉन एक्स टू दी पावर n माइनस वन दिख रहा है, यहाँ पे e टू दी पावर माइनस एम टी की जगह पे x टू दी पावर m माइनस वन दिख रहा है। ठीक, यहाँ पे माइनस m है, e टू दी पावर माइनस टी की जगह पे अगर x आ जाए तो काम हमारा बन जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दो। लेट e टू दी पावर माइनस ऑफ t इज इक्वल टू, अब देखो यहीं से हम लोग प्रूफ देखेंगे, इसका कोई मतलब अब हमारे लिए नहीं है, तो ऊपर वाला ये वाला पार्ट मैं इरेज भी कर दे रहा हूं। हमको प्रूफ अब इसी से देखना है। e टू दी पावर माइनस टू को हमने मान लिया x, चलो लिमिट की भी हम लोग तुरंत बातें कर लेते हैं, लिमिट की बातें कर लेते हैं। यहाँ पे t की जगह पे जब जीरो पुट करोगे x हमारा क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे t की जगह पे इनफाइनाइट पुट करोगे e टू दी पावर माइनस टी, दैट इज e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट, e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0, लिमिट आ गई हमारी 1 टू 0, ये आ गई हमारी लिमिट। अब देखो e टू दी पावर माइनस टी है, e टू दी पावर माइनस टी इज इक्वल टू x है, यानी कि e टू दी पावर t इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स तुम लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, यानी कि t इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो log 1 अपॉन एक्स लिख सकते हो। ठीक, t इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो माइनस ऑफ log ऑफ x, क्यों? क्योंकि log 1 अपॉन एक्स है, x टू दी पावर माइनस वन बन गया, 1 अपॉन एक्स को x टू दी पावर माइनस वन लिख सकते हैं, माइनस वन आ गया हमारा आगे, दैट इज माइनस log x। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, ये हुआ हमारा dt, ये हुआ हमारा माइनस 1 अपॉन एक्स dx, हमने इसको डिफ्रेंशिएट भी कर लिया। अब यही सब्स्टिट्यूशन हमको करना है यहाँ पे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो सब्स्टिट्यूट हम करते हैं, वैल्यूज पुट कर रहे हैं, यहीं से मैं देखो मैं पुट कर रहा हूँ, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ। गामा n इज इक्वल टू m टू दी पावर n 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस टी को हमने मान लिया है x, दैट इज x टू दी पावर m, क्योंकि e टू दी पावर माइनस टी को हमने माना है x, यानी कि x टू दी पावर m बना, और t टू दी पावर n माइनस वन है, t की वैल्यू हमारी क्या आई है log 1 अपॉन एक्स, log ऑफ 1 अपॉन एक्स टू दी पावर n माइनस वन। लिमिट पे ध्यान दो, लिमिट आई हमारी 1 टू 0, लिमिट रख दो 1 टू 0, लिमिट हो गई हमारी। अब देखो यहाँ पे dt है, dt की जगह पे हमारा आया है माइनस 1 अपॉन एक्स, माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, ये सारी चीज़ हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देखो इरेज कर रहा हूँ इसे मैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ध्यान दो, ये माइनस साइन चलो हम भेज दे रहे हैं आगे, दैट इज गामा n इज इक्वल टू माइनस ऑफ m टू दी पावर n 1 टू 0, ये x है, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स आ रहा है, दैट इज एक पावर हमारी कम हो गई, x टू दी पावर m माइनस ऑफ 1 log ऑफ 1 अपॉन एक्स टू दी पावर n माइनस वन dx हुआ। निगेटिव साइन से हम लिमिट इंटरचेंज कर दे रहे हैं, दैट इज गामा n इज इक्वल टू आ गया हमारा m टू दी पावर n, लिमिट हमारी हुई इंटरचेंज, दैट इज 0 टू 1 x टू दी पावर m माइनस ऑफ 1
log of 1 upon x to the power n minus 1 dx। ये वाला प्रूफ हमारा हो गया। देखो प्रूफ में हमको चाहिए भी यही था, गामा n इज इक्वल टू m टू द पावर n 0 to 1 x टू द पावर m माइनस 1 log of 1 upon x टू द पावर n माइनस 1 dx। यही हमको प्रूव करना था, ये वाला हमारा प्रूफ हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो इरेज कर रहा हूँ इसे मैं। एक प्रूफ हम लोग और देखते हैं, लास्ट प्रूफ है हमारा इस वीडियो का। गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस ऑफ y टू द पावर 1/n dy। यही हमको प्रूफ करना है, ठीक। गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस y टू द पावर 1/n इंटू dy हमको प्रूफ करना है। गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो हमने पढ़ा क्या है, जो चीज़ें हमने पढ़ रखा है उसी से हमारा प्रूफ आने वाला है। गामा n इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस ऑफ x इंटू x टू द पावर n माइनस 1 d ऑफ x। यही हमने पढ़ा था, ठीक। अब देखो यहाँ पे e टू द पावर माइनस ऑफ x है और यहाँ पे e टू द पावर माइनस y टू द पावर 1/n है। प्रूफ से ही हमको पता चल जाएगा हमको सब्स्टिट्यूट क्या करना है। यहाँ पे e टू द पावर माइनस x है, यहाँ पे माइनस y टू द पावर 1/n है, यानी कि प्रूफ में x इज इक्वल टू तुम मान लो y की पावर 1/n मान लिया। देखो x टू द पावर n को तुम लिख सकते हो, x टू द पावर n को तुम लिख सकते हो y लिख सकते हैं। अब इसको तुम कर लो डिफ्रेंशिएट, n x टू द पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dy। अब हम लोग देखते हैं लिमिट की भी कुछ बातें कर लेते हैं। देखो लिमिट में x यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ध्यान दो, x जब हमारा 0 होगा उस केस में हमारा y 0 होने वाला है। x 0 होगा उस केस में हमारा y 0 होगा। x जब हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा उस केस में हमारा y इनफाइनाइट हो जाएगा। कैसे होगा, देखो x की जगह पे तुमने 0 पुट किया, 0 की पावर चाहे जो भी हो 0 ही आएगा, इनफाइनाइट की पावर चाहे जो भी हो इनफाइनाइट आएगा, यानी कि यहाँ से तुमने लिमिट भी निकाल ली, चाहे यहाँ से तुम दोनों जगह से लिमिट निकाल सकते हो। x जब 0 है तुम्हारा y 0 होगा, x जब हमारा इनफाइनाइट है तो उस केस में x हमारा इनफाइनाइट है, उस केस में हमारा y इनफाइनाइट होगा। लिमिट हमारी सेम आ गई 0 to इनफाइनाइट। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। लिमिट हमारी सेम आ गई है तो लिमिट मैंने इरेज कर दिया। देखो यहीं पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, गामा n इज इक्वल टू, लिमिट आई है हमारी 0 to इनफाइनाइट, ठीक है कोई बात नहीं। e टू द पावर माइनस x की जगह पे तुमने माना है y टू द पावर 1/n, दैट इज e टू द पावर माइनस y टू द पावर 1/n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 इंटू dx की जगह पे x टू द पावर n माइनस 1 इंटू dx की जगह पे dy/n लिख सकते हो तुम, dy/n। देखो यहाँ पे ध्यान दो, x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स है, ये n हम अगर इधर ले आए तो ये हो जाएगा हमारा dy/n, हमने पुट कर दिया, ठीक। अब कुछ नहीं, अब सारी चीज़ें हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है, इरेज कर देना हूँ ये सारी चीज़ें मैं, ये सारी चीज़ें हमने इरेज कर दिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, आया क्या हमारा, गामा n इज इक्वल टू 1/n 0 to इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस y टू दी पावर 1/n इंटू डी वाई। अब ध्यान दो यहाँ पे 1/n है, ये 1/n हम इधर भेज दे रहे हैं, यानी कि इधर हो जाएगा हमारा n गामा n, इधर हो जाएगा हमारा n गामा n, दैट इज n गामा n को आप क्या लिख सकते हैं, गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस y टू दी पावर 1/n इंटू डी वाई। यही हमको प्रूव करना था, हमारा प्रूफ हो गया। अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे भी सारी चीज़ें मैंने इरेज कर दिया है, तो कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा, इसका प्रूफ हम किस तरीके से करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, उसके बाद क्वेश्चन शुरू हो जाएगा हमारा 4th वीडियो से। 1-2 वीडियो हमारी लगेगी क्वेश्चन कंप्लीट, इसके बाद एक 1 शॉर्ट वीडियो दे देंगे ऑब्जेक्टिव वालों के लिए, ठीक। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।